हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, मेरे पास हजारों बच्चों से ज़्यादा ईमेल मिले मुझे मैसेज के सर ये बेस्ट सीरीज है इंटरनेशनल मैथ की आपकी। क्योंकि मैंने एग्जामिनर पॉइंट ऑफ से एग्जामिनर बन के ये बनाए हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16 जून को, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ मैप के थ्रू। इंटरनेशनल लोकेशन सारी इतनी सिंप्लीफाई कर दी, अब आपका 1 घंटे में रिविजन हो जाएगा। मई में, इवन जून के पहले हफ्ते में आप नजर मारोगे सारा याद। 10 नंबर का तो कम से कम आएगा इन मैप से, कम से कम बता रहा हूँ। और 100% नंबर आने चाहिए, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अब भी जो है आपको 50 से ज्यादा ये सीरीज दे दी। हर कॉन्टिनेंट के, साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के 5 क्वेश्चन आते हैं, सारे दे दिए। रेड सी का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कर्स स्टेट, आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन की पोर्ट्स हैं जो ग्रेन पोर्ट्स, क्रीमिया, मतलब मैंने जो है जो भी साउथ चाइना सी, श्रीलंका, मॉरिशस, तो इस तरह के जो है मैंने कुछ नहीं छोड़ा। इजराइल, गाजा का इतना बढ़िया मैप जो ना समझा दिया, आप कभी नहीं बोलोगे। साइप्रस, गाजा स्ट्रिप में जो है रफा बॉर्डर, रफा कहाँ पे है गाजा में, खान यूनिस कहाँ है, ये सारे एग्जाम में आएंगे। गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, मतलब इतना सिंप्लीफाई कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का। ये ही एक तरीका है टॉप करने का, फर्स्ट रैंक लेने का आईएएस में। ये स्मार्ट स्टडी है, ये कभी नहीं भूलोगे आप। एग्जाम में एकदम ध्यान आ जाए नक्शे से। आज मैं लेके आया हूँ पैसिफिक आइलैंड नेशंस, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। मैंने इतने एमसीक्यू दिए इनमें। यूएसए का किसके साथ समझौता हुआ, चाइना किसके साथ समझौता कर रहे हैं, इंडिया का क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पैसिफिक ओशन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, सारे छोटे छोटे टापू हैं। और क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर है, जो ये बताया जा रहा है कि भाई इस सेंचुरी के एंड तक जो है 2-3 तो डूब जाएंगे, नीचे जाते जा रहे हैं समुद्र में, क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से। बड़ा सबसे बड़ा उनका ये है, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा चैलेंज। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका पैसिफिक आइलैंड नेशन से आएगा और कैरेबियन नेशन से आएगा एक। ये हम स्किप कर जाते हैं, मैं याद दिलाने कर तो आप भी सकते हो मैप देख के, जो मैं मैप लेके आऊँ आप भी देख सकते हो। लेकिन एक 40 साल का तजर्बा उसमें आपको नजर आएगा। मैं ऐसे ऐसे निकाल के लाता हूँ जो क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा। अब ये मैप बेस्ड रिवीजन जो है मैं देख रहा हूँ ना, तो पिछले सालों में इस तरह से किया गया जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया है। वो सारा करंट जो न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली डिस्कस हुआ उस पैटर्न पे बनाए हैं, ऐसा नहीं कि नक्शे लेके सारे समझाने लग जाओ ना। जो एक साल में आए हैं, बार बार न्यूज आई है, कोई युद्ध हुआ है, कोई जो कंट्रोवर्सी में थी, इश्यूज थे, वो इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने सारे। इसलिए मैंने ये 50-60 जो मैप दिए आपको, सीरीज दी है, उसमें मुझे पूरा उम्मीद है कि 10 नंबर बढ़ जाएंगे आपके, और बहुत बड़ी बात है प्रिलिमिनरी में 10 नंबर बढ़ जाए तो हम डिस्कस करते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। अब ये आप सभी को पता नाम से, लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आपको पता है, ये 3 मेन ग्रुप में है। फिजिकल ज्योग्राफी, लोकल इनहेबिटेंट्स, लोकेशन के हिसाब से। मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ऐसे ही पूछ लेते हैं ये कौन से में है कंट्री, ये माइक्रोनेशिया में है या किस में है, ये पूछ लेते हैं कई बार। कुक आइलैंड है तो किस में है, किरिबाती है तो किस में है, ये पोलिनेशिया के। समझ गए। अब ये इन्होंने फोरम बनाई है, 18 मेंबर है। ये आपको पता होना चाहिए, पैसिफिक आइलैंड फोरम, क्योंकि इनका क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है इनको, इन्होंने इसलिए फोरम बनाई है ताकि क्लाइमेट चेंज का फाइनेंस मिले डेवलप कंट्री से। और ये ट्रेड में जो है ये रूट है इनके यहाँ से, और स्ट्रेटजिक लोकेशन है सिक्योरिटी वाइज। यहाँ पे इनके बेसिस बना सकते हैं, कई कंट्री के बेसिस हैं। वनाटू, ये कितना इंपॉर्टेंट है वनाटू, इतनी बार इतने क्वेश्चन दिए, सोलोमन आइलैंड के दिए, तुवालू के दिए मैंने, समोआ के, किरीबाटी के, नारू, मार्शल आइलैंड, वो इंपॉर्टेंट, पपुआ न्यू गिनिया, पीएनजी। इंडिया का इंडो पैसिफिक रीजन में क्या इंटरेस्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अभी उन्होंने अंडरलाइन द इंपोर्टेंस ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एट FIPIC समिट इन पीएनजी।
ये समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस समिट में मैंने कई क्वेश्चन दिया आपको, डोंट वरी। एमसीक्यू जो 2500 प्लस है ना, वो इन्हीं के हैं, जो क्वेश्चन आपको आमतौर पर मिलते नहीं है कहीं पे भी। तो इंडिया का जो है इसमें इंटरेस्ट है, इंडियाज एंगेजमेंट विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज इज पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिखोगे उसमें ये लिख सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक ऑपरेशन, कल्चरल टाइज, डेवलप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद कंट्रीज इन इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन थ्रू बाइलेटरल, रीजनल, मल्टीलेटरल लेवल्स। अब पीआईसी जो है वो 14 आइलैंड नेशंस का क्लस्टर है, ठीक है। अब ये कंट्री आपको याद होनी चाहिए, और इनकी कैपिटल मैं बार बार बताता हूं क्योंकि ये आप देखोगे वर्ल्ड पेज पे ना, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में तो ऊपर 4 जो कॉलम आते हैं छोटे छोटे, उसमें इनकी कैपिटल साथ लिखी होती है। मैंने कितनी बार दिया आपको पैसिफिक आइलैंड का, इतने क्वेश्चन आए दिए। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, इनकी कैपिटल याद कर लो धीरे धीरे। और कौन सा, जैसे यूएस से कहाँ बेस बना रहे हैं, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी पैक्ट कर रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है किसके, ये सारे आपको मैंने एमसीक्यू में डाल दिए। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बड़ा करके मैंने दिया है। मार्शल आइलैंड्स मैंने बहुत डिस्कस किया है, टुवालू किया है, फिजी आपको पता है, समोआ किया है मैंने अपने एमसीक्यू में, कुक आइलैंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, किरीबाटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। अब पीएनजी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि मोदी जी ने विजिट किया है 2023 में इन पोर्ट मोर्सबी तो इसकी कैपिटल है, पोर्ट मोर्सबी इसकी कैपिटल है, ये लिखा हुआ देखो पोर्ट मोर्सबी, ये दिखा रखा है मैंने मैप में। तो आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि इसके साथ जो है, ये यदि आप देखेंगे इसके नजदीक लगते हैं, साउथ अमेरिका कंटिनेंट के कई वेनेजुएला वगैरह से भी किसी का झगड़ा रहता है, कोई ना कोई डिस्प्यूट, ये सारा आपने मैंने एमसीक्यू में डाल दिया। अब थर्ड समिट ऑफ फिपिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ये कहाँ पे हुई है? पीएनजी में, उसी कैपिटल पे, पोर्ट मोर्सबी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो प्रीलिमिनरी में आएगा, क्योंकि ये मई 2023 में हुई है, देखिए पीएम प्राइम मिनिस्टर मरापे, पीएनजी का जो प्राइम मिनिस्टर उसका मरापे नाम है, लॉन्च द ट्रांसलेशन ऑफ तमिल क्लासिक थिरुकुराल। देखिए वहां पे जाके ये जो है आपका पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये लॉन्च की है, तमिल क्लासिक, ट्रांसलेशन ऑफ तमिल क्लासिक थिरुकुराल टू टोक पिशिन लैंग्वेज ऑफ पीएनजी। उनकी लैंग्वेज है टोक पिशिन लैंग्वेज, ये पूछ लेंगे आपसे प्रीलिमिनरी में उनकी क्या लैंग्वेज है, क्योंकि अब करंट का है, ये न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली आया है। ये याद रखना आपने कि हमारा कौन सा तमिल क्लासिक है जो इनकी लैंग्वेज में टोक पिशिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। द ट्रांसलेटेड बुक इज को-ऑथर्ड बाय लिंग्विस्ट मिसिस शुभा शशिंद्रन एंड मिस्टर शशिंद्रन मुथुवेल, गवर्नर ऑफ वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रोविंस ऑफ पीएनजी, उन्होंने किया ये ऑथर। ये क्वेश्चन आते हैं वहां जो किसी किताब में नहीं मिलते हमें। अब इसका कंफ्यूजन कहाँ होती है, मुझे जो होती है, मैं कई बार कंफ्यूज करता हूँ कैरिबियन आइलैंड नेशन से और पैसिफिक आइलैंड नेशन से, मैं करता हूँ, इसलिए मुझे डर लगा कि भाई हमारे विद्यार्थी ना कर दे। देखिए ये जो है अब वेनेजुएला इनके नजदीक है, देखिए ये कंट्री है, इसमें आप एक कंट्री देखिए हैती, हैती में जो है अभी वायलेंस हुआ था, पोर्ट पाउ प्रिंस, इसके मैंने एमसीक्यू डाले। इनके क्यूबा, बहामास, ये कंट्री आपने याद रखने हैं। मैं हर बार जो है इसको कंफ्यूज कर जाता हूं कई बार पैसिफिक आइलैंड नेशन से, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। जैसे बरमूडा ट्रायंगल, इधर अटलांटिक ओशन लगता है इनके, इधर कैरिबियन सी है, इसके बीच में ये कैरिबियन नेशंस, ये आपको आइडिया रहना चाहिए कौन से कैरिबियन नेशन, उनमें दे देंगे 4 आपको, इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे बहामास की कैपिटल यहीं दिखा रखी है, इसमें देखोगे तो जो भी पता चल जाएगा। हैती का तो जो बहुत बार न्यूज़पेपर में आया है, डोमिनिकन रिपब्लिक का भी क्वेश्चन डाला है मैंने, सांटो डोमिनिगो इनकी कैपिटल है। पोर्टो राइको पे क्वेश्चन डाला है मैंने एमसीक्यू में। हाँ, जो मैं बताना चाह रहा था, जैसे फरवरी में आया, बड़ा डिस्कस हुआ, टोबैगो में ऑयल स्पिलिंग हुई है, टोबैगो में, ट्रिनिडाद
एंड टोबैगो इज ए कंट्री इन कैरिबियन नेशन है ये। इसमें जो ना ऑयल स्पिलिंग हुई है ये पूछ लेंगे, इसकी कैपिटल पूछ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है ना यहाँ पोर्ट ऑफ स्पेन। तो इस तरह का जो है, इस तरह से आप करेंगे, आपके 100% मार्क्स आएंगे इंटरनेशनल में। जो मेरे साथ जुड़े हैं ना बच्चे, जो बच्चों ने रजिस्टर किया है, उनके आप मार्क्स देखना 100% आएंगे इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल सबसे आसान आता है, मैंने देख लिया पिछले सालों के। और उसी पैटर्न में मैंने सारे क्वेश्चन बनाए एमसीक्यू, और उसी पैटर्न में मैंने आपके 50-60 जो है मैप की सीरीज लेके आया हूँ, जो आपको मैंने पीडीएफ भेज दी है। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकाले हैं, इसमें क्या पूछ सकते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ऑयल स्पिलिंग हुई है टोबैगो में, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इज वन नेशन, ठीक है ना। इधर अटलांटिक ओशन के पास है इधर, ठीक, ये याद रखना आपने। इधर अटलांटिक ओशन है, उधर जो है ऊपर कैरिबियन सी है। इसलिए मैं कहता हूँ कैरिबियन नेशंस और इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गलती ना कर देना, एक दूसरे का मिला ना देना, एग्जामिनर पूछेगा तो इनमें दोनों में से इकट्ठे निकालेगा पेयर में, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से रिवीजन करना। रिवीजन में हो जाएगा, 1 घंटे में सारे हो जाएंगे 50 मैप आपके। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक चीज नोट की है, जितना मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ, हर बच्चा इंजॉय कर रहा है स्ट्रेस फ्री होके। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैप की सीरीज लाया, मैप में इतना एंजॉय किया, एग्रीकल्चर के इतने मुश्किल क्वेश्चन दिए, दे आर वेरी हैप्पी। एनवायरमेंट के मैंने जो है 153 क्वेश्चन का तो एक ही मॉक टेस्ट ऐसा बना दिया, बिल्कुल जैसे एग्जामिनर बनाता है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन बेसिक। और जो बच्चों ने रजिस्टर किया है उनको बिल्कुल फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने एग्रीकल्चर का बनाए, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, सारे मॉक टेस्ट जो है आप रिवीजन करो, उसी पैटर्न पे तैयारी करो, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो अपना स्टैटिक और सी सेट भी, क्योंकि आपका करंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी ऐसा ना हो कि उनकी थोड़ी सी लापरवाही से कहीं गलती हो जाए। आप सारे पास हो गए प्रीलिम में, यदि इस तरह से तैयारी करोगे तो आप जो है प्रीलिमिनरी में, आगे मेन में भी ऐसे कराऊंगा आपके स्मार्ट स्टडी से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।